नमस्कार। सीजेपी के जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन को देखते हुए 20 जुलाई और 21 जुलाई को सरकार के कहने पर पुलिस ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया है, मासूम बच्चों को जो 17 साल की उम्र के हैं, जो 20 साल की उम्र के हैं, जो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। देश का युवा का विकास कैसे होगा जब उसका फ्यूचर ही खराब हो जाएगा, वो बेरोज़गार हो जाएगा। यहाँ नीट के पेपर की बात ही नहीं है, यहाँ तो हर प्रकार के पेपर लीक होते हैं। इनको हम कैसे रोकें? और इस रोकने की प्रक्रिया को लेके हमारे युवा हर घर से बाहर निकल के, हर माता पिता से अनुनय विनय करके दिल्ली ऐसे प्रोटेस्ट में जाके शामिल हुए हैं। उनकी इस महान गर्ममयी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ, उन्हें सलाम करती हूँ। जो बच्चे अभी इंटर में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, वो अपने भविष्य को लेके इतने ज़्यादा चिंतित हैं कि हमारे सामने जो आने वाली पीढ़ी है वो अभी से इतनी चिंतित हो जाएगी तो उसका विकास कैसे होगा? हम क्या उसको एनवायरनमेंट दे पाएंगे? क्या इससे विकसित भारत हो पाएगा? कुत्सित मानसिकता हो जाएगी। और यदि बच्चे हमारी कुत्सित मानसिकता के हो गए तो चारों ओर अपराध ही अपराध हो जाएगा। मेरा 20 और 21 जुलाई को लेकर ये मानना है कि सरकार ने अपनी दमनकारी नीति से बच्चों के हौसलों को दमन करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का युवा वीर है और इसी वीरता के कारण हम पाकिस्तान से जीत पाए थे। हमारे सैनिक देश के लिए बलिदान हो गए थे और हर भारतीय में वही जज्बा है, हर भारतीय युवा में वही जज्बा है जो पाकिस्तान से जीतने में जज्बा रहा था। एक सैनिक 40 लोगों को मार के मरा था, एक सैनिक एक टैंकर को मार के मरा था। मेरा यह मानना है कि युवाओं की शक्ति को जगाओ मत, उनका हक है, जो अधिकार है उसे आप दो। और ये तरह तरह के बहाने बनाना, बच्चों का दमन किया आपने, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया आपने, ये बहुत ही कुत्सित विचारधारा की मानसिकता का प्रतीक है। हमारे जो ऊपर बैठे हुए सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कौन कहता है कि ड्यूटी के समय नाम पट्टिका से हमको गर्मी लगती है? हमारा काम ही 24 घंटे ड्यूटी करने का है। नाम पट्टिका लगाने से हमें गर्मी नहीं लगती है, वो हमारा गौरव है नाम पट्टिका लगाना। लेकिन चूंकि आपको बच्चों के साथ में अमानवीय व्यवहार करना था, उनका दमन करना था, इसलिए आपने नाम पट्टिका हटाई और इसीलिए आपने उन ऐसे गुंडों को परचेज किया जो पुलिस में थे ही नहीं, उनके साथ मिलकर आपने बच्चों को दमन करने की कोशिश की है। मैं अभिजीत दीपके को प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। मैं सोनम वांगचुक को के त्याग और बलिदान को लेकर उनको भी सलाम और प्रणाम करती हूँ। हमारे भारत में अनेकों ऐसे वीर हैं जो चाहें तो तख्ता पलट कर देंगे। लोग कहते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी तो पब्लिक के चाहने वाले इनको जिताते हैं। जहाँ जिससे चर्चा करती हूँ वही इस सरकार की भर्त्सना करता है। तो ये निश्चित ही ईवीएम की गड़बड़ी के कारण, जनता के वोट से नहीं जीती है सरकार, ईवीएम की गड़बड़ी से ये सरकार जीतती है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें सांसदों की आई। वाह, क्या गजब है, क्या गजब है कि 29 सीटें सांसदों की थी और 29 की 29 सीटें भाजपा के नाम चली गई। ये कुछ आश्चर्य नहीं लगता आपको? तो इस देश को यदि बचाना है आपको, तो मेरे बच्चे जो कॉकरोच बन गए, जिनको कॉकरोच की संज्ञा दे दी, हमारे सुप्रीम लीडर ने कॉकरोच की संज्ञा दे दी, ऐसे बच्चे जो हर घर में मौजूद है, एक परिवार, एक माता पिता कमाने वाले, 4 बच्चे खाने वाले और चारों बेरोजगार, उन घरों का भविष्य, उन बच्चों का विकास कहाँ से हो जाएगा? अपराध तो चारों तरफ फैलेगा। यदि इस अपराध को बचाना चाहते हैं और एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, विकास की दर को बढ़ाना चाहते हैं आप लोग, और विकास में हमारे युवाओं की भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है। इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। जो बर्बरता पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के साथ की है, उनके खिलाफ
संगीन धाराओं में FIR होनी चाहिए। जो बच्चे, नाबालिग बच्चे जो सड़कों पर ऐसे ही खड़े हुए, उन्हें खड़े ही खड़े मारा गया, उन ऐसे बर्बर पुलिस के खिलाफ FIR और सख्त से FIR कायम करके सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मेरा देश के प्रत्येक नवयुवक से ये कहना है कि ये संग्राम है, इस संग्राम से वंचित ना होना। हर घर से निकल के, हर घर से युवा निकल के इस संग्राम में, दिल्ली के जंतर मंतर वाले संग्राम पे जाके शामिल हो जाओ। जो है आप अपने जीवन में अमर हो जाओगे कि आपने एक अच्छे काम के लिए ये लड़ाई लड़ी। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम गीता भारद्वाज, मैं रिटायर्ड CSP मध्य प्रदेश पुलिस।